साधु जी एक बड़ी प्यारी बात आई। जीवने यस्य जीवन्ति मित्राणिष्टः सबान्धवा सफलं जीवितं तस्य आत्मार्थे को न जीवति। मतलब क्या हुआ भैया? जीना उसी का जीना श्रेष्ठ है जो अपने लिए ना जी करके परोपकार के लिए जिए, वही असली जिंदगी जी रहा। हाँ, अपने लिए तो सब जी लेते हैं। सफलम जीवितम तस्य आत्मार्थे को न जीवति। उसी का जीवन सफल है साधु जी, उसी की जिंदगानी सफल है जो काम दूसरों के आए उसे इंसान कहते हैं। जो दूसरों के लिए जिए वो इंसान है। जीवन उसी का सार्थक है जो दूसरों के लिए जी रहा। अपने लिए तो सब जी लेते हैं। एक बात और, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 वचन विशेष लिखे। कौन कौन? परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। 2 ही वचन बढ़िया लिखे। एक, जो परोपकार करता है और पराई पीड़ा को, दूसरा जो पराई पीड़ा को देख करके उसका हृदय पिघल जाता है, यही सबसे बढ़िया बात है, यही जिंदगी है। और हमसे कोई पूछे महाराज कि आप दानव और मानव किसे कहेंगे, तो हमारे सूत्र में तो छोटी बुद्धि अनुसार एक ही बात है, जो अपने लिए जिए, केवल अपने लिए जिए वो है दानव, और जो अपने साथ दूसरों के लिए जिए वो है मानव। बस। हाँ, जो केवल अपने लिए जी रहा वो दानव है। तुमसे अच्छा तो फिर अजगर ठीक है, पंछी ठीक है, पेट तो उनका भी भर जाता है, संतति तो संतानें उनकी भी हो जाती हैं, तुमसे 2-4 ज्यादा हो जाती हैं। उनका जीवन बढ़िया है तुमसे तो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। कभी आपने अजगर को कहीं पर आपने सिक्योरिटी गार्ड में लगा हुआ देखा? भाई हटा, ये क्या बोलते हैं, चील पहाड़ी वालों ने देखा हो तो हनुमान जी जाने। सागर वाले अगर लगाए हो तो बताना, हम मिलवे आएंगे भैया हो काय हो। अजगर करे न चाकरी। अच्छा, पंछी को काऊ के घर में आपने, चिड़ैया देखो काऊ के घर में के बर्तन साफ करत हो, और लोगाई को ना हो चिड़ैया हो ताना कहियो। हाँ, नाम भी आजकल बड़े विचित्र होते हैं। तुम कह दो कि हाँ महाराज हमारे घर में चिड़ैया रोटी बनाऊ, हमें तन से बढ़िया शौक शान में देखवे जाए, तो चिड़ैया की जगह तोरी घरवाई दिखाए। अरे बाद में दांत ने पोर दे, कहते अरे महाराज हम अपनी लोगाई को नाम धरे चिड़ैया हैं। तो अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। अजगर कभी नौकरी नहीं करता, पंछी कभी काम नहीं करता, दास मलूका कही गए सबके दाता। उसी प्रकार साधु जी जीवन उसी का सार्थक है। देखो जिंदगी है क्या, पहले तो इसे समझो। सब कहते हैं टाइम इज मनी, हम कहते हैं लाइफ इज मनी। हाँ, टाइम तो संपत्ति है पर जीवन उससे बड़ी संपत्ति है।
और जीवन उससे बड़ी संपत्ति कैसे है, जरा ऐसे समझिए। जिसने अपने जीते जी भगवान की कथा नहीं सुनी, अपने जीते जी जिसने भगवान के गुणानुवाद नहीं गाए, अपने जीते जी जिसने भगवान को धन्यवाद नहीं दिया, माता पिता गुरुजनों की सेवा नहीं की, उसका जीना बेकार हो गया। हाँ, जीना उसी का सफल है जिसने अपने जीते जी गोविंद को प्राप्त कर लिया, गोविंद को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर लिया, माता पिता की सेवा कर ली, संतों की सेवा कर ली, गुरु के पाद कमलों की सेवा कर ली, उसी का जीना सार है, बाकी तो सबकी जिंदगी बेकार है। और विचित्र बात जो है, हमारे भारत देश के लोग राम 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 धन्यरे लोग हो, जियत पिता को दीन न नीर, मृतक पिता को हलवा खीर। हाँ, जब तक बाप जिंदा रहो सो पानी नहीं पिवाओ, मर गओ सो बोले अब पितर पक्ष आ गए, हमाओ बाप कौआ बन के आए, हलवा धर दो ठटरी के बरे हरो। हैं, जब मर गओ तो कौआ बन के आए, जब लो जिंदा रहो, जब लो बिसलरी नहीं पिवाई, हैं, जब लो तो लठ मारत रहे। जियत पिता को दंगम दंगा, और मृतक पिता पहुंचाए गंगा। हैं, जब लो बाप जिंदा रहो सो दंगम दंगा करत रहे, और मर गओ सो तुम गंगा जी भेज रहे, कई गंगा जी कह ले जाए, अरे बाप तरजे है, जिंदा में लेवा जा नक्कटा। हैं, लोगाई के संगे सो देखो ऊटी सिमला फलाना और ठिकाना। अरे साधु जी, कभी मौका मिले तो माता पिता के साथ भी तीर्थ स्थल जाया करो, बड़ा आनंद आता, बड़ा आनंद आता। हम तो अभी अपनी पूज्य माता जी के और पूज्य पिताजी के चरणों के साथ काशी गए, और काशी में वहाँ के लोगों को पता लगा तो बहुत से लोग आए, एक बहुत बड़े पुलिस के अधिकारी वहाँ के डीजीपी रैंक के, उनको पता लगा कि बागेश्वर वाले महाराज जी आए, तो वो हमसे मिलने आए रात को, तो हम मिले उनको। राम रहीम भाई, हाँ मंदिर जा रहे थे। आए क्यों? मंदिर जा रहे थे, तो मंदिर प्रवेश हो रहे थे, बड़ा अधिकारी था, आप साथ में थे, आचार्य जी साथ में। तो वो हमसे पूछ रहा है महाराज जी काशी आए हैं? हम कहा जी। बोले अच्छा अच्छा, आपके साथ कौन कौन आया है? हमारे मुंह से पता नहीं विश्वनाथ जी ने कैसे निकलवा दिया, विश्वनाथ जी की ऐसी कृपा, हमारे मुंह से निकल गया कि हमारे साथ कोई नहीं है, हम स्वयं माता पिता के साथ आए हैं। हाँ। उन्होंने पूछा कि आपके साथ कौन कौन है? हमारे मुंह से अनायास निकल गया कि हमारे साथ तो कोई नहीं है, पर हम स्वयं अपने माता पिता के साथ आए। वो इतने गदगद भय, बोले वाह अद्भुत बात। हमने कहा मतलब? बोले अपने साथ तो माता पिता को लाते हमने बहुतों को देखा, पर पहली बार एक ऐसा बेटा देखा है जो माता पिता के साथ आया। इसलिए साधु जी, जियत पिता को दंगम दंगा, मृतक पिता पहुँचाए गंगा।